21 के लोग आजादी की लड़ाई लड़के आए हैं, जो उनको आप माला पहनाते हैं। क्या बात करते हैं आप? आपके एमएलए कहते हैं, आपके एमएलए कहते हैं वो संस्कारी है। क्या बात करते हैं आप? रेपिस्ट को आप संस्कारी बुलाइएगा, शर्म आनी चाहिए आपको। एज अ पब्लिक लाइफ जिन लोगों ने कहा कि कश्मीर के हिंदुओं छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को। दिक्कत की बात आपके साथ ये है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक को पढ़ के ग्रेजुएट बने मुझे लगते हैं। आप सुनिए, स्लाइड शो से आप घबरा रहे हैं। घबरा नहीं रहे, बच्चे हैं, केजी के नहीं है, स्लाइड निकालिए, थोड़ा करके आते हैं, थोड़ी तैयारी आप ही करके आते हैं। देश की वित्त मंत्री है, शर्म आनी चाहिए उनको। ईडी उनके अंतर्गत है और वो ईडी अडानी को छोड़ के बाकी सबके यहाँ पहुंचता है। ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की वित्त मंत्री की? अडानी के ऊपर आरोप है स्टॉक स्विंडलिंग का, अडानी के ऊपर आरोप है बेनामी संपत्ति इस देश में लाने का, अडानी के ऊपर आज आरोप है एक चीनी नेशनल की कंपनी को हर सब कॉन्ट्रैक्ट देने का। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा डिबेट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने बीजेपी के दमदार प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी को ऐसे ऐसे सवालों में घेरा, ऐसे जवाब दिए कि सुधांशु जी भी एक पल को चुप हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम बहस नहीं थी, ये एक सीधी, तीखी और धारदार बहस थी, जहां सुप्रिया श्रीनेट ने अपने तथ्यों और आत्मविश्वास से बीजेपी प्रवक्ता को जमकर घेरा और कुछ ऐसा बोला कि सुधांशु त्रिवेदी की बोलती बंद हो गई। आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर पल में धमाका है, हर जवाब में करारा ताना है, और एक पल ऐसा भी आएगा जब आप भी कहेंगे क्या शानदार पलटा मारा है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल अभी बिल्कुल नया है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और तगड़े, मजेदार और सच दिखाने वाले डिबेट रिएक्शन आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किसने ज्यादा जोरदार जवाब दिया। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली बार जब हम कोई और धमाकेदार डिबेट लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधा आपको लिए चलते हैं आज की इस बहुचर्चित और वायरल डिबेट पर, जहां कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेट ने बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी को खूब धो डाला। आप खुद देखिए और फैसला कीजिए कौन पड़ा किस पर भारी। लीगल नोटिस भेज के कहा है आप हमारा अपमान कर रहे हैं, ऐसे भगोड़ों और चोरों के साथ हमारा नाम लेकर। ये ओबीसी महासभा ने चिट्ठी लिखकर लीगल नोटिस भेजा है। आइंदा के लिए जान लेना, चोर को चोर कहा जाएगा और नीरव मोदी और ललित मोदी इस देश का पैसा चुराकर भाग गए। राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, सुन लीजिए। ये जो आलू सोना वाला बयान तुमने व्हाट्सएप पर देखा ना, वो इनके सहकर्मी की काबिलियत थी। और सुन लीजिए क्या था वो बयान, मोदी जी ने दिया था। राहुल जी उसको बता रहे थे कि कैसे मोदी जी ने कहा, इन्होंने क्लिप काटी और वो चर्चित कर दिया। मैं आप लोगों से पूछती हूँ एक सवाल, आप लोगों से एक सीधा सवाल पूछती हूँ। आंखें बंद करिए और अमित मालविया का नाम बताइए, क्या आता है आपके मन में? और क्या है बीजेपी IT सेल, क्या है? फेक न्यूज की सबसे बड़ी फैक्ट्री। उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को, प्लीज बीच में मत बोलिए, उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को ब्रह्मा का सत्य मत मानिए, क्योंकि वहां से निकली हुई अधिकांश बातें झूठ होती हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लिख कर कहा है, मैनिपुलेटेड मीडिया। तो जो राहुल गांधी जी का सोना से आलू वाला बयान है वो उनका नहीं है, वो मोदी जी को कोट कर रहे थे, जिन्होंने राजकोट में ये बयान दिया था। आपकी जानकारी आज से दुरुस्त हो जाए, आपको एक बयान में कोई विवाद नहीं कर सकती है। 2019 के चुनाव के समय वो राजस्थान में गए और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर कांग्रेस ने योजना चालू की थी और वो एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुंभकर्ण योजना शुरू की थी। अब कोई भारत के बारे में सोच सके हाँ, इसका तो वीडियो अवेलेबल है, आप दिखाइए, आप दिखाइएगा। अगर कुंभकर्ण योजना नहीं बनाई, अरे भाई तथ्य क्या आपको कह रहे हैं? कुंभकर्ण योजना नहीं बोला था, आपने नहीं बोला, बोलिए नहीं बोला था, नहीं बोला था, बोलिए ना, नहीं बोलिए, नहीं बोला था, बोलिए नहीं बोला था, नहीं बोल पाएंगे आप। बदतमीजी से उतर आए तो थोड़ी बदतमीजी नहीं करूंगा। कुंभकर्ण बोला था, विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए थे, ये तो सच है। अरे भैया छोड़ दीजिए विश्वेश्वरैया। अरे बेटी बचाओ नाम बोलना पड़ जाता, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, तो पता नहीं क्या हो जाता। एक मिनट अंजना जी, नहीं 1 मिनट रुक जाइए। इन्होंने बोला थोड़ा मैं भी तो इनकी झूठ का पर्दाफाश करूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं होता था भैया, ये सुन लिया। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़। उस 140 करोड़ लोगों के देश में 600 करोड़ वोटर मिल जाते हैं मोदी जी को। कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद अलग अलग सदियों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं और हर उस जगह जहां मोदी जी जाते हैं वहां से उनका पुराना नाता हो जाता है। बांग्लादेश जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए भी कहीं क्रांति कर रहे थे। तो झूठ की दुकान आपकी है, झूठ का पुलिंदा आप रचते हैं, फेक न्यूज की फैक्ट्री आप चलाते हैं, आपके लोग फेक न्यूज के लिए जाने जाते हैं। मुझे इस तरह की बातें अच्छा, ये इतने बड़े सच्चे हैं, बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बात कर दी है। ये इतने बड़े सच्चे हैं, ये कहते हैं ठंड है नहीं,
ये तो तुम सोच रहे हो, इसलिए इतना सच्चा देख देख के गच्चा खा रहे हैं भाई। आपको इतने सच्चे की ठंड है नहीं, लोगों की उम्र बढ़ रही है इसलिए ठंडक लग रही है। बादल आ गए तो रडार देख नहीं अच्छा, पाएगा। वो ये ऐसे ऐसे उम्र तो राहुल गांधी के 50 के ऊपर हो गई भाई, युवा है। के मालिक है भैया। मोदी जी कहते हैं बादल आ गए तो रडार नहीं देख पाएगा। और क्या आप लोगों को ठंडक नहीं लग रही है, उम्र बढ़ रही है। ये मेरे नहीं शब्द है, ये आपके आका के हैं। जस्ट फॉर न्यायालय के ऊपर वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी को आप संसद में नहीं बोलने देना चाहते हैं, बकिया आप क्यों उधेड़ेंगे, इसलिए इस पर जवाब नहीं दिया आपने। राहुल गांधी जी आज तक संसद में कितना उनका बोलने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? एवरेज है, बिलो एवरेज है या हाई एवरेज है? 40 मिनट का तो भाषण बता ही रही है उस दिन दिया, उसमें से आपने कई हिस्से और एक और 18 आपको बात से बता दें, संसद की प्रोसीडिंग में ध्यान रखने की बात है, फोटो या पोस्टर दिखाना वहां की नियम के विरुद्ध है। इसलिए जब भी आप कभी ऐसी कोई चीज दिखाएंगे, वो ये लॉ कहता है कि वो एक्सपेंज कर दिया जाए, और वो राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना के जमाने से लॉ है, हमने बनाया हुआ लॉ नहीं है। इसलिए जिस रूल के तहत वो चीजें एक्सपेंज हुई हैं, वो आपके जमाने का बना हुआ है। एक छोटा सा जवाब जिसके बाद हम बच्चों के प्रश्न लेंगे। इससे ज्यादा विकृत और नैतिक दिवालियापन का आर्गुमेंट मैं भाजपा से एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ कि ये रूल है। क्या रूल है कि अडानी एक चीनी कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान के हर पोर्ट में पोर्ट बनाएंगे, चाहे वो मुंद्रा हो, दहेज हो, हजीरा हो, कांडला हो, विशाखापट्टनम हो। और जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि ये चीनी नागरिक कौन है, तो सारी सरकार मौन धार लेगी। और कहां चले जाएंगे? राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना पर। उनकी कृपा दृष्टि थी, जो हम और आज आप यहाँ पे पढ़ लिख कर खड़े होकर बहस कर रहे हैं। आपका बस चलता तो आज तो गांधी के हत्यारों को पढ़ाने का पाठ्यक्रम आपने बदल दिया है। अब इस देश के बच्चे इतिहास के पन्नों में ये नहीं पढ़ेंगे कि नाथूराम गोडसे वो हत्यारा था जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, जिसकी संघ को, जिसकी संस्था को लौह पुरुष सरदार पटेल ने बैन किया। ये गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहकर हमको भाषण देंगे। मेरा अभी भी एक सवाल है, अडानी जी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, तमाम जगह एकाधिकार है उनका मोनोपोली है। सरकार ये जानना नहीं चाहती कि ये लोग कौन है जो पैसा लगा रहे हैं। उनके ऊपर आक्षेप हमारे नहीं लगे हुए हैं। और आप कह रहे हैं संस्थाएं, किस संस्था ने क्लीन चिट दी है, जरा मुझे बताइएगा। डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक केस चल रहा है अडानी जी पर। अगर चाहे तो उसी की सीमा बढ़ा दे और वो घेरे में आ जाएंगे। सेबी, एक मिनट, 2021 जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जिसको अभी आप कुछ कहता हुआ सुना रही थी, उसका भी अभी जवाब देती हूँ। उन्होंने लोकसभा को बताया था चल रही है तफ्तीश। कहाँ है उसका रिजल्ट? 19 महीने से ज्यादा हो गए। तो दिक्कत की बात यह है कि अडानी से जो मित्रता है मोदी जी की, एक मित्र आपके पूरे मंत्रिमंडल पर भारी है। आप सबका काम है ट्रोल बनकर जो सवाल पूछे उसको ट्रोल करना और अडानी का बचाव करना। ना आप लोकतंत्र के पक्ष में हैं, ना आप इस देश के पक्ष में हैं, ना आप नीति निर्माण के पक्ष में हैं। अभी उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी याद दिलाया था, वहां पर भी अडानी। सवाल आपने किया, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। विकृत मानसिकता यही होती है। सेंटर में 9 साल से आप बैठे हैं, 690 नंबर से 2 नंबर तक आपकी कृपा से आए हैं। तमामों प्रोजेक्ट दिए गए आपकी कृपा से। आपने कानून बदले। आपके वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने कहा एयरपोर्ट पे ये कानून गलत है, इनको नहीं मिलना चाहिए। आपने रातों रात कानून बदला। पोर्ट के लिए आपने कानून बदला, एसईजेड के लिए आपने कानून बदला। ये चीनी फर्म पर हम एक सवाल पूछ रहे हैं ना, इसकी तफ्तीश तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं कर पाएगा, केंद्र सरकार को करनी है। कान में जूं रेंग रही है, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर का है। छोटा सा जवाब मुझे प्रश्न लेने दो। एक मिनट, इस देश के प्रधानमंत्री और इनकी सारी सरकार झुंझुना बजाने के लिए दिल्ली में बैठी हुई है। सब कुछ जो करना है वो राज्यों को कर ले, ये झुंझुना बजवाएंगे और ताली बजवाएंगे, बस यही इनका काम है। अगर ये गलत है तो बताइए। इनका सारा काम है अडानी को बचाना। पिछले 2 महीने से केंद्र की मोदी सरकार ने, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, किसको बचाने का काम किया ये जनता बताए। सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने का काम किया। चलिए, इन्होंने जो अडानी जी की तस्वीर दिखाई वो तो कितने साल पुरानी है? 4 महीने पहले किसके बगल में बैठे हुए तस्वीर है? अशोक गहलोत के। बताइए, हमारे किसी मुख्यमंत्री के बगल में है? यही मैं कहना चाहता हूं। सुधांशु जी, दिक्कत की बात आपके साथ ये, आप व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और फेसबुक को पढ़ के ग्रेजुएट बने मुझे लगते हैं। ममता बनर्जी के भी साथ, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ जितने रिलेशन अडानी के हैं उतने किसी के साथ नहीं है। ये सर्वविदित है, ये हर व्यक्ति जान रहा है। इससे आप नकार रहे हैं। अडानी को अडानी जी बोलने के लिए आप विवश हैं। आप मुझे अडानी पर सवाल पूछिएगा। आप दिल पर हाथ रख के एक बात बता दीजिए, इतने आक्षेप लगे हैं, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इधर उधर की बातें मत करिए। अगर आक्षेप में सब्जेक्टिविटी हो तो होनी चाहिए, कोई जांच में सब्जेक्टिविटी हो तब होनी चाहिए ना। हाँ या ना बोलता हूँ, सुनिए। इन्होंने अडानी जी बोला है, जाके चेक करिए। भारत तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी से पूछा गया कि अशोक गहलोत वाली वही फोटो दिखा के, तो पहली बार राहुल गांधी जी ने अडानी जी बोला। कहा हमारे राज्य में 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इसलिए मेरे मुख्यमंत्री जी उनको बगल में बैठा रहे हैं। आप कह रहे हैं 60,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग है उसके हिसाब से मत बोलिए। आप झूठ बोलते हैं। झूठ क्या बोल रहे हैं? कोई जाके चेक कर ले। इन्होंने कर्नाटक में बोला अडानी जी बोला। मैं क्यों आपके झूठ में पढ़ूं? आप वही काम करते हैं जो आपके प्रधानमंत्री। मेरी बात मानिए ना, अडानी की जांच नहीं करेंगे। अडानी जी बोला जब पूछा गया राजस्थान में अशोक गहलोत सारा जबानी जमा खर्च करेंगे अडानी की जांच के अलावा। अडानी पर घेरो तो गला सूख